नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधे नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 16वां श्लोक है। यहाँ से जो श्लोक अगले एक दो तीन तीन श्लोक या शायद हो सकता है 4 श्लोक भगवान अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों का वर्णन करेंगे, किस प्रकार वे इस संसार में चराचर जगत में व्याप्त हैं। तो कल भगवान ने इसके तरफ हमें एक चिन्ह दे दिया था। कल का श्लोक में ज्ञान यज्ञेन चापन्ने यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य जो भक्त हैं भगवान के, वे भी भगवान की उपासना करते हैं ज्ञान यज्ञ के माध्यम से। ज्ञान यज्ञ के माध्यम से उपासना करने का अर्थ होता है ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, ज्ञान के साधना के माध्यम से पहले तो स्वयं समझा जाए कि भगवान परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण क्या है, उन्हें तत्व से समझा जाए और स्वयं समझ करके जब उसे हम दूसरों को प्रचार करते हैं तभी जाकर के वह ज्ञान यज्ञ होता है। ज्ञान यज्ञ वह नहीं है कि मैंने समझ लिया अब मैं हिमालय की गुफा में जाकर के बैठ गया। प्रचार करना होगा और प्रचार अपनी संस्था की प्रगति के लिए नहीं, अपनी गुरु की प्रगति के लिए नहीं, अपने आचार्य की प्रगति के लिए नहीं, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता की प्रगति के लिए, दिव्य ज्ञान की प्रगति के लिए वह होना चाहिए। उसमें और कोई भी सांसारिक हेतु या आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं इस संस्था से हूं, इस गुरु का शिष्य हूं और मैं गुरु वाक्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो वह भीष्म पितामह वाली आसक्ति हो गई कि मैं वचनबद्ध हूं, मैं सिंहासन को, सिंहासन में जो भी बैठा है उसका रक्षा करने के लिए विवश हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आचार्य सब गलत होते हैं, परंतु यदि किसी आचार्य गुरु की कोई कोई बात, बाकी सब अच्छी होती है, कोई कोई बात यदि सही नहीं है तो उसको बड़ी विनम्रता से क्षमा याचना करते हुए उसे छोड़ कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही आध्यात्मिक जीवन का सार है। हम हमें बार बार उदाहरण दिया जाता है कि बगुला दूध और पानी को अलग अलग करके ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार हमें, वैसे तो गुरु कोई आचार्य ऐसा कुछ कहेगा नहीं जो, बट यदि हमें ऐसा लगे कि ये लगे मतलब अपने अर्थ पे नहीं, भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता के आधार पर हमें लगे कि वह सही उनसे उनके अनुकूल नहीं है, केवल तभी हम उसका त्याग कर सकते हैं, गुरु की कही हुई बात का या गुरु के आचार्य के द्वारा दिए हुए ज्ञान का। तो ज्ञान यज्ञ क्या होता है यह हमने चर्चा कर ली। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। सब में एक भगवान है, मुझ में भी भगवान है और मैं भगवान में हूं, और बाकी जितने भी चराचर हैं उनमें भी भगवान है और वो भी भगवान में है। ये है पृथकता का भाव। एकता भी है, पृथकता भी है। एकत्वेन पृथक्त्वेन, एकता है हम सब में वही भगवान है, और पृथकता भी है। मेरा मैं इस शरीर से बंधा हुआ हूं और वे अपने अपने शरीर से बंधे हुए हैं, पर हम सब में वही भगवान श्री कृष्ण है। वासुदेव सर्वमिति, भिन्न भिन्न दिखते हैं परंतु सब में वही भगवान श्री कृष्ण है और हम सब भगवान श्री कृष्ण में स्थित हैं। यह है एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। यहाँ पर विश्वतोमुख अर्थात विश्वरूप, विश्वरूप विश्व विश्वतोमुखम अर्थात विश्व के समान बड़ा मुख। ये जो विश्वरूप का यहाँ पर एक चिन्ह दिया है कि विश्वतोमुखम, उसी का अब भगवान आने वाले श्लोकों में किस प्रकार वे विश्व इस संसार में, इस सृष्टि में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, उसका परिचय अब भगवान हमें विश्वतोमुखम इस शब्द को विस्तार करके आने वाले 16वें 17वें 18वें इन सब श्लोकों में बताने वाले हैं।
तो आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 16वां श्लोक। अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम वाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। अहम शब्द इतनी बार आया है इस एक ही श्लोक में, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है। भगवान अपने 8 स्वरूप कम से कम बता रहे हैं, 4 पहली पंक्ति में, 4 दूसरी पंक्ति में। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद, बट इट इज I who am the ritual, I the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant, I am the butter and the life and the fire and the offering। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अहम, मैं, क्रतु हूँ, वैदिक अनुष्ठान कर्मकांड, वेद में प्रतिपाद्य नियमों के द्वारा की गई शास्त्रोक्त विधि को क्रतु ही कहते हैं। अहम यज्ञ, यज्ञ अर्थात स्मार्त यज्ञ। स्मार्त शब्द का क्या अर्थ होता है मुझे भी नहीं पता है। यज्ञ यज्ञ होता है, यज्ञ का अर्थ भगवान 17वें अध्याय में आगे बताने वाले हैं। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जब हम बिना फल की इच्छा से यज्ञ करते हैं तब वह सात्विक होता है, जब फल की इच्छा से करते हैं तब वह राजसिक होता है, और जब हम यज्ञ तामसिक का इस समय मुझे अर्थ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देता हूं मैं यहाँ पर। स्वधा अहम, स्वधा अर्थात तर्पण, जो हम काले तिल, जौ वो सबको मिला करके, घी ये सब मिला के जो स्वधा आहुति तैयार करते हैं, आहुति, आहुति तर्पण। अहम मैं, औषधम जड़ी बूटी। दूसरी पंक्ति मंत्रो, दिव्य ध्वनि, मंत्र की उच्चारण, मंत्र। अहम आज्यम, आज्यम अर्थात अहम आज्यम अर्थात घृत अर्थात गोघृत, घृत अर्थात घी, और गोघृत अर्थात गाय का घी, भैंस का घी नहीं। यज्ञ में गाय का घी प्रयोग किया जाता है, गाय का घी शुद्ध होता है, भैंस का घी शुद्ध नहीं होता है। अहम अग्नि ही, यज्ञ में जो अग्नि होती है वह भी भगवान है। अहम हुतम, और मैं ही यज्ञ में जो आहुति भेंट, स्वधा, स्वधा और आहुति, अहम हुतम, यहां पर आहुति शब्द भेंट दिया गया है, तो अर्थात स्वधा जो तर्पण है वह उस क्रिया का नाम है। स्वधा तर्पण जो हम करते हैं अर्पण, उस क्रिया का नाम तर्पण है। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैंने वहां पर आहुति कह दी थी, आहुति हुतम है और स्वधा उस क्रिया का नाम है। इस श्लोक के तात्पर्य को पढ़ते हैं गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है, स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो हम सब ने यज्ञों में बहुत बार सम्मिलित हम हुए होंगे। कभी शिव जी के लिए यज्ञ किया, महादेव के लिए यज्ञ किए जाते हैं, कभी शनिदेव के लिए जाते हैं, कभी गणपति के लिए किए जाते हैं, अन्य अन्य देवी देवताओं और उत्सव के अनुसार यज्ञ किए जाते हैं। परंतु हम किसी के लिए भी यज्ञ कर लें, कोई भी मंत्र का उच्चारण कर लें, हमें सदैव यज्ञ करते हुए ये ध्यान रहना चाहिए, स्मरण रहना चाहिए, यह हमारा भाव होना चाहिए कि समस्त यज्ञों के स्वामी
भगवान है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञों के स्वामी और भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। इसी को यहाँ पर भगवान ने और विशेष रूप से विस्तार पूर्वक बता दिया है। अब देखिए यज्ञ में प्रमुख क्या होता है। सबसे पहले तो होता है क्रतु, अर्थात यज्ञ करने की जो पूरी विधि है, कर्मकांड है, वह सब वैदिक शास्त्रों में बताए गए हैं। तो वैदिक शास्त्रों में ये जो कुछ भी बताए गए हैं कर्मकांड की विधि, ये सब कृष्ण है। तो क्या हम ये मान लेना चाहिए हमें कि हमें केवल कर्मकांड करना चाहिए? ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह सब कृष्ण के द्वारा ही प्रदान किया गया है और कृष्ण सब में है। बस हम ही मूर्ख हैं, मोहित हैं कि हम कर्मकांड करते हुए कृष्ण का ध्यान नहीं करते, बस कर्मकांड को एक विधिवत करते हुए कृष्ण को भूल करके कर्मकांड करते हैं। ये जो कृष्ण को भूल करके कर्मकांड करने का प्रचलन चल रहा है, इसको सुधारना होगा इस श्लोक के आधार पर। जब अंतिम यात्रा भी चल रही होती है, जिसे शव यात्रा भी कहते हैं, तब भी मंत्रों का उच्चारण होता है। अंतिम क्रिया में भी मंत्रों का उच्चारण होता है, श्मशान भूमि में भी, उस सब में भी भगवान श्री कृष्ण है उस कर्मकांड में। परंतु भगवान श्री कृष्ण को भूल करके जब वे कर्मकांड किए जाते हैं तो वे सफलता सिद्धि को प्रदान नहीं करते हैं। हमें सदैव किसी भी प्रकार के कर्मकांड को करते हुए उन्हें विधिवत श्रद्धा के बिना ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें पूर्ण श्रद्धा रख करके वे समस्त कर्मकांड भगवान श्री कृष्ण हैं इस प्रकार जानते हुए भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए करने चाहिए। जब हम कर्मकांड करते हैं तो उनमें एक यज्ञ होता है, तो भगवान कहते हैं वह यज्ञ भी मैं हूँ। जब हम कर्मकांड करते हैं तो उसमें हम स्वधा अर्थात हम क्रिया करते हैं आहुति देने की, वो जो क्रिया है, वह जो करने की शक्ति है, वह भी भगवान श्री कृष्ण है। औषधम अर्थात यज्ञ में जो भी जड़ी बूटी लगती है, साधन लगता है, सामग्री लगती है, या ऐसी भी जो सामग्री औषधि होती है, वह सब भी भगवान की शक्ति से ही उत्पन्न होती है, वह भी भगवान ही है। तो यज्ञ में जो दिया जाता है वह सब भगवान ही है। मंत्रो अहम, यज्ञ में जो भी मंत्र को संपन्न करने के लिए मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, वैदिक मंत्र जो वैदिक साहित्य में शास्त्रों में दिए हुए हैं, वे समस्त मंत्र भी भगवान श्री कृष्ण है। और अहम वाज्यम, आज्यम, आज्यम का अर्थ है घी। यज्ञ को प्रज्वलित बनाए रखने की, यज्ञ में अग्नि की प्रज्वलता को बनाए रखने के लिए घी अत्यंत आवश्यक है, और घी से ही सारा यज्ञ में दी हुई आहुति का अग्नि स्वीकार करती है उसे। जो यज्ञ में प्रयोग किया जाने वाला गोघृत है अर्थात गाय का घी है, वह भी भगवान है। अहम अग्नि ही, अग्नि के बिना तो यज्ञ संपन्न ही नहीं हो सकता, और यज्ञ अग्नि स्वयं भगवान है। ये भगवान पहले हमें 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी बता चुके हैं। भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच, इन सब में भूमि आप अनल, अनल अर्थात अग्नि, अग्नि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अहम हुतम, और जो आहुति हम देते हैं, तिल, जौ, काले तिल, जौ और घी को मिलाई हुई जो आहुति होती है, हुतम कहते हैं उसे, वह भी भगवान है। तो आप देखेंगे यज्ञ करने की जो पूरी क्रिया है, कर्मकांड है, कर्मकांडी ये समझते हैं कि वे एक केवल विधि कर रहे हैं, पर वह कर्मकांड पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। तो आप कृष्ण को छोड़ करके कर्मकांड मत कीजिए, कर्मकांड को विधि रूप में मत कीजिए, बिना श्रद्धा के मत कीजिए। कृष्ण को साथ में रख करके कर्मकांड कर भी सकते हैं, आवश्यक नहीं है। जो कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं उनके लिए कर्मकांड उनका बंधन नहीं बनता है। कर्मकांड बहुत निम्न स्तर पर आ जाता है और भक्ति उच्चतम स्तर की है। तो कर्म जो भक्ति करते हैं उन्हें कर्मकांड बंधन में नहीं आता है, परंतु वे कर्मकांड करते भी हैं तो अच्छा ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कर्मकांड करते हुए जो कृष्ण भक्त हैं वे तो कृष्ण का स्मरण करते हुए करेंगे ही, बाकी सबको भी कृष्ण को छोड़ करके वह नहीं करना है। ऐसा ही एक श्लोक 4थे अध्याय में भी आता है, जिसका हम यहाँ पर स्मरण आधार लेंगे। हरे कृष्णा। तो ये 4थे अध्याय का 24वां श्लोक है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाः। ये श्लोक थोड़ा सा
भिन्न भिन्न अर्थ का है, परंतु शब्द इसमें भी वही है। शब्द के अनुसार मैं कह रहा हूं, इस श्लोक का अर्थ तो भिन्न ही है। तो इस श्लोक का मैंने जानबूझ करके यहाँ पर अर्थ शब्दार्थ भी रखा है। ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक, अर्पणम उनको अर्पण करते हुए, ब्रह्म हविहि, हविहि शब्द घृत जिसे हम घी कहते हैं, ब्रह्म। तो यहाँ पर आ गया कि जो घी है वह भी भगवान है, जिसको यहाँ पर ब्रह्म कहा है उसे वहां पर अहम क्रतुः में भगवान श्री कृष्ण कहा है। तो ब्रह्म और भगवान श्री कृष्ण एक हो गए। ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म ही अग्नि है, आध्यात्मिक हवन रूपी अग्नि, वहां पर भी भगवान ने कहा है अहम अग्नि ही। ब्रह्मणा हुतम, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा अहम हुतम। हुतम शब्द है अर्पित, यह यहाँ पर और वहां पर अर्थ अलग कर दिया गया है। यहाँ पर अर्पित किया है और हुतम है आहुति। ब्रह्मैव, ब्रह्म एव परम धाम निश्चय ही तेन, उसके द्वारा गंतव्य, पहुंचने योग्य, ब्रह्म कर्म, आध्यात्मिक कर्म में समाधिना, पूर्ण एकाग्रता के द्वारा। इस श्लोक में से हमें क्या समझ में आता है कि जो ब्रह्म चौथे अध्याय के 24वें श्लोक में जिससे ब्रह्म कहा है, वह ब्रह्म और कोई नहीं भगवान श्री कृष्ण है। तो ब्रह्म को हम निर्गुण निराकार भी कहें तो यहाँ पर वह उसकी पुष्टि हो जाता है कि वह निर्गुण निराकार ही भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि दोनों श्लोकों का में मुख्य जो कहा गया है, जैसे अग्नि ब्रह्म भी है और भगवान श्री कृष्ण भी है, और घृत हवि भगवान श्री कृष्ण भी हैं और वह भी है। अर्पणम, अर्पण करने की जो क्रिया है स्वधा, वह भी भगवान श्री कृष्ण भी है और ब्रह्म भी है। इसके आधार पर इसका हिंदी अनुवाद है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। वैसे यहाँ पर यह श्लोक में वास्तविक अग्नि, वास्तविक घी, वास्तविक आहुति, इन सब का उल्लेख है नहीं, परंतु शब्दार्थ में उल्लेख उसी अग्नि का है, उसी घी का है और उसी अर्पण करने की क्रिया का है, हुतम का है। ये सभी 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह मैं स्वयं हूं। तो मैं इसका आधार लेकर के कहूंगा कि जो ब्रह्म है वही, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही सगुण साकार कृष्ण है। इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। इसी का एक और हमें आगे उदाहरण मिलेगा, हमें 9वें अध्याय में आगे आने वाला है वो, उसका एक थोड़ा सा सारांश यहाँ पर प्रस्तुत कर देता हूँ। जो भगवान आगे कहेंगे 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहेंगे वे, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेना तस्य वन्दिते। भगवान कहते हैं मैं ही सर्व यज्ञों का भोक्ता और प्रभु मैं ही हूँ। तो इस प्रकार हमने देखा कि 9वें अध्याय का 24 जो 16वां श्लोक है उसमें जिन भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है वही निर्गुण निराकार ब्रह्म भी हैं, और इस पूरे जगत में ये जितनी सामग्री है भगवान ने उदाहरण के तौर पर हमें कुछ सामग्री का वर्णन किया है। इसके इनके अतिरिक्त भी अनेकों प्रचुर मात्रा में सामग्री है जो जिन्हें हम दैनंदिन जीवन में बहुत प्रयोग लेते हैं। ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। सारी सामग्री, सारी वस्तु, सारे पदार्थ जिनका हम अपने इंद्रियों को लिए संतुष्ट करने के लिए और अपने जीवन के व्यापन के लिए प्रयोग में लेते हैं, जिन्हें वे सब भगवान श्री कृष्ण है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये जानना कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त वस्तु पदार्थ और सामग्री में है, यही वासुदेव सर्वमिति का भाव है। इस भाव को जो प्राप्त हो जाता है वही श्रेष्ठ है। इसके बाद हमने पुष्टि कर ली कि ये दोनों श्लोकों का घनिष्ठ संबंध है, 9वें अध्याय के 16वें श्लोक का और चौथे अध्याय के 24वें श्लोक का। और 9वें अध्याय के 24वें श्लोक से हमें यह पता चल जाता है कि हम जिस भी प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं, भले आध्यात्मिक कर्म का यज्ञ करें या वास्तविक कर्मकांड यज्ञ करें, उन दोनों के भोक्ता और भगवान प्रभु भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं है। भले हम यज्ञ
महादेव के निमित्त करें, शनिदेव के निमित्त करें, ब्रह्मदेव के निमित्त करें, या बृहस्पति देव के निमित्त करें, या जिस जिस देवी देवता के निमित्त करें, परंतु सर्वोत्तम उसका उनके भोक्ता और प्रभु भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार भगवान को हमें अनेकों सामग्री पदार्थ में देखने की दृष्टि उत्पन्न करनी है, हमारे भीतर विकसित करनी है। हमें सब में स्थूलता दिखती है, हमें घी में घी ही दिखता है, अग्नि में केवल अग्नि दिखती है, नहीं। जब हम अग्नि देखें, घी देखें, औषधि देखें, जल देखें, भूमि देखें, तब हमें उनके भीतर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति होनी चाहिए। जब यह उपस्थिति हमें अनुभव होगी तभी हम कृष्ण भक्त बन पाएंगे, हमारी दृष्टि परिवर्तित होगी। वासुदेव सर्वमिति का हमारा ज्ञान तभी जाकर के विज्ञान परिवर्तित होगा। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।